नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2 मार्च की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और स्ट्रेटेजी के भी उसके साथ साथ। तो यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ट्रिपल एम स्टडी पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं स्टैटिक जीके में। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में 70। लोकसभा सीटें हैं 5 उत्तराखंड की चल रही हैं। ठीक है, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और उत्तराखंड का पूर्व नाम उत्तरांचल है। ठीक है, पहले इसका नाम उत्तरांचल था। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। राजकीय पशु जो है वो कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी मोनाल है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है। राजकीय वृक्ष बुरांश है और राजकीय पुष्प तो ब्रह्म कमल हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प है उत्तराखंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री इस राज्य में है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन वाला, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसके अच्छे से याद कर लें। अगला है इसके बारे में पॉइंट। उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे देख लेते हैं। देखिए मानव दर्रा, उत्तरकाशी दर्रा, नीति दर्रा, चमोली दर्रा, लिपू लेक दर्रा और पिथौरागढ़ दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं ये उत्तराखंड के। ठीक है, कुछ झीलें देख लेते हैं। देखिए नैकुचिया झील और नैनीताल, भीमताल, गौरीकुंड, रूपकुंड, नदीकुंड ये उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखिए। राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है और दोनों को मिलाकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हरिद्वार जिले में स्थित है और हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नदियों के बारे में देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए उत्तराखंड में पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल का मुख्यालय दक्षिण श्रेणी से है। इसका प्रारंभ अलकनंदा और भागीरथी नदी से होता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो ने एमजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस देश का उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ठीक है, ये ब्राजील का उपग्रह है, इसे इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, और अभी इसके साथ कितने गए थे? तो 19 उपग्रह गए थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी इस मिशन में 19 उपग्रह गए थे जिसमें एमजोनिया भी शामिल था। ठीक है, ये इसरो ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्राज़ील के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ब्राज़ील के बारे में, राजधानी ब्राज़ीलिया है, राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो और मुद्रा यहाँ की है ब्राज़ीलियन रियल। ठीक है, साओ पालो और रियो डी जेनेरो, जहाँ पे ये रियो डी जेनेरो यहाँ पे 2016 के ओलंपिक खेल हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे ये वाला पॉइंट। तो साओ पालो रियो डी जेनेरो ये 2 बड़े शहर हैं ब्राज़ील के, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है ब्राज़ील। ठीक है, ये किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ब्राज़ील। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमेजन वर्षा वन। ठीक है, ये काफ़ी बार
एग्जाम में पूछा गया है। अमेजन वर्षावन दुनिया में सबसे बड़ी जैविक विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये ब्राजील में स्थित है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा मिस हो गया है। हाँ ठीक हो गया, चलिए।